स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स, यानी साइंस एंड आर्ट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स होंगे तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट कहता है दोस्तों एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों? एकॉस्टिक्स। इसको आवाज़ का अध्ययन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मीन्स होता है दोस्तों द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट का आर्ट या साइंस, यानी वायुयान का विज्ञान। वायुयान के विज्ञान को क्या बोलते हैं दोस्तों? एरोनॉटिक्स। एक एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग भी होता है, उसमें इंजीनियरिंग करने पर आप वायुयान का साइंस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मीन्स होता है दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी उत्तम कला का विज्ञान या दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में जो है उत्तम कला कोई आर्ट है, उसका जो दर्शन शास्त्र होता है, उसका जो फिलॉसफी होता है, उसको एस्थेटिक्स बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, कहता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स होता है दोस्तों द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यानी मिट्टी का विज्ञान। जैसे कि खेत में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, उसमें जो है कौन सा फसल होगा, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रो से बना है दोस्तों एग्रोनॉमी। एग्रो मीन्स होता है सॉइल। नेक्स्ट आता है दोस्तों एल्केमी। एल्केमी मीन्स होता है केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन रसायन, यानी पुराने जमाने के रसायन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्केमी। यहाँ केमी शब्द केमिस्ट्री से आया है, इसलिए केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की सूची का जो इतिहास होता है किसी सब्जेक्ट पर, उसको बोलते हैं दोस्तों बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स यहाँ पे जो है दोस्तों बिब्लियो से शब्द से आया है। बिब्लियो मतलब होता है दोस्तों बुक्स। एक बिब्लियोफिलिक शब्द भी होता है, यानी किताबी कीड़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स होता है दोस्तों द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी, यानी कि साइंस वैसा साइंस जो डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के स्ट्रक्चर को, प्लांट्स के स्ट्रक्चर को, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को, यानी शरीर की रचना, किसी भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी रचना को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि दोस्तों साइंस वैसा साइंस जो डील करता है ओरिजिन, फिजिकल, यानी कि किसी भी का भी मूल, जैसे कि हमारा जो शरीर कैसे बना है उसका मूल, या फिजिकल यानी पूरा शरीर के बारे में, या कल्चरल डेवलपमेंट, हमारी संस्कृति जो है कहाँ से आई है, कैसी है, तो उसके बारे में जो स्टडी है दोस्तों, उसका साइंस जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रो शब्द से बना है, यानी कि दोस्तों मानव होता है, जिसका अर्थ मानव होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है एरोबोरिकल्चर। एरोबोरिकल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, यानी कि दोस्तों उसको चारागाह भी बोल सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे उगाने का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एरोबोरिकल्चर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है द एंशिएंट आर्ट ऑफ प्रिडिकेटिंग the course of human destinies with the help of indications deduced from the position of movement of heavenly bodies। तो दोस्तों क्या कह रहा है? एस्ट्रोलॉजी मीन्स आपने देखा होगा रोज टीवी पे भी आता है ज्योतिष विज्ञान, तो उसका जो ये पूरा डेफिनेशन है दोस्तों क्या कहता है मैं बता देता हूँ। द एंशिएंट आर्ट ऑफ प्रिडिकेटिंग, यानी कि वैसा कला जो एंशिएंट प्राचीन है, और वो कौन सी कला है? प्रिडिकेट, यानी भविष्यवाणी बताने की। प्रेडिकेट आपने देखा होगा कि जब आप अपने कीबोर्ड पे प्रेडिकेट ऑन कर देते हो तो अपने आप वर्ड जो है आने लगता है, तो वही क्या हो गया? भविष्यवाणी। तो प्रेडिकेट करना, प्रेडिकेट द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी, यानी ह्यूमन का जो भाग्य है उसको जो है क्या करता है? उसको प्रेडिकेट करता है, उसकी भविष्यवाणी बताता है। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशंस डिड्यूस्ड फ्रॉम पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी, यानी कि जो हेवनली बॉडीज़ है, जो आकाशीय पिंड होते हैं, उसकी पोजीशन की मदद से ये सारी चीज़ें वो करता है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? ज्योतिष विज्ञान। जो इसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्या कहता है?
बोटनी, बोटनी मीन्स होता है दोस्तों द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी वैसी कला जो सुंदर लिखने की कला हो। तो सुंदर लिखने की कला को क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलीग्राफी। दोस्तों कैली शब्द से आया, कैली मतलब होता है दोस्तों सुंदर, तो यहाँ पे जो है सुंदर लिखने की कला जो हो गई, क्या हो गई, कैलीग्राफी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है सेरामिक्स या पॉटरी। सेरामिक्स या पॉटरी मीन्स होता है द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, यानी मिट्टी से पात्र यानी बर्तन बनाने की कला, उसको क्या बोलते हैं, सेरामिक्स या पॉटरी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन काल का अध्ययन। जीवन काल के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोनोबायोलॉजी। तो दोस्तों क्रोनो शब्द यहाँ पे, क्रोनो मतलब होता है दोस्तों समय, तो क्रोनोबायोलॉजी मतलब जीवन काल का अध्ययन, पूरे जीवन काल का, उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोबायो। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स ऑफ एसर्टेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी कि वैसा साइंस जो अरेंजिंग टाइम्स इन पीरियड्स ऑफ एसर्टेनिंग द डेट्स, यानी कि सुनिश्चित करता है डेट, तारीख को, और हिस्टोरिकल ऑर्डर को, तो उस साइंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोनोलॉजी। उसको कालक्रम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है क्रोमेटिक्स। आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। तो क्रोमेटिक शब्द जो है दोस्तों विस्फोट शब्द से आया है। तो विस्फोट यहाँ पे क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क, चाहे आप बम बनाने की कला हो, चाहे पटाखे बनाने की कला, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोगॉनी मीन्स होता है द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि हेवनली बॉडीज का जो विश्वोत्पत्तिवाद, यानी विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, हेवनली बॉडीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस चीज को जानना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्मोगॉनी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी मीन्स क्या होता है दोस्तों, द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड मेप्स द मेन फीचर ऑफ यूनिवर्स, यानी सृष्टि वर्णन, सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, पूरे दुनिया का वर्णन कैसे करना है, उसको दोस्तों यहाँ पे जो है कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बोलता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मीन्स होता है द साइंस ऑफ द नेचर, ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो ब्रह्मांड का इतिहास है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स मीन्स होता है द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, यानी निम्न ताप या कम ताप का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों साइफर। साइफर मीन्स होता है द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, गुप्त लिखावट की कला, उसको साइफर बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे कोडवर्ड यूज़ किया जाता है, चाहे आपने देखा होगा जो गुप्त संस्था होती है किसी भी देश की, वहाँ पे कोडवर्ड यूज़ किया जाता है, तो उस कला को बोलते हैं दोस्तों साइफर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कोशिका द्रव्य का जो विज्ञान होता है दोस्तों, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे जो है उनके फॉर्मेशन, वो कैसे बना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है और उसका फंक्शन क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। उसके बाद आता है दोस्तों डैक्टिलोलॉजी। डैक्टिलोलॉजी द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी फिंगरप्रिंट का, आपने देखा होगा कि आज के डेट में जो है बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। पहले जो है फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल भी होता था, जैसे कि वो उस जैसे एक लिक्विड आता है उसमें आप अपने उंगली को रख के फिर फिंगरप्रिंट कहीं पे भी लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डैक्टिलोलॉजी, यानी फिंगरप्रिंट का विज्ञान, उसको बोलते हैं डैक्टिलोलॉजी। यानी आइडेंटिफिकेशन, इसका जो पर्पस होता है मेन, वो होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, क्योंकि सबका जो अंगूठा होता है वो अलग अलग होता है, उसका जो संरचना होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए जो है उससे पहचान किया जाता है अलग अलग लोगों को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है डैक्टिलोलॉजी। डैक्टिलोलॉजी मीन्स होता है द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विथ फिंगर्स, इट इज़ जनरली यूज्ड बाय डीफ, यानी कि इसको संकेत भाषा भी बोल सकते हैं। तो वैसी टेक्निक जो ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विथ फिंगर्स, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं, जो आवाज़ को सुन नहीं पाते, तो उनके लिए जो है संकेत भाषा का इस्तेमाल उंगली से जो है दिखा कर किया जाता है।
आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी अलग से जो है वो साइन करने वाला या कोई लेडी होती है वो साइन करती है, तो फिर वो जो डीफ लोग होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, वो समझ पाते हैं न्यूज़ को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स होता है दोस्तों द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो डेमोग्राफी मीन्स होता है दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन, यानी कि कितना जो है पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, उसके रिकॉर्ड को, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। और वहाँ पे जो है बर्थ और डेथ्स का भी हिसाब रखा जाता है, कितना जन्म एक दिन में हुआ, कितना मरा, तो उसके जो जनसंख्या का अध्ययन है तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण के विज्ञान को क्या बोलता है दोस्तों, इकोलॉजी। जैसे इसमें जो कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स कहाँ से आए, उनका रिलेशन क्या है, एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, और उसके प्लांट्स के चारों ओर, और प्लांट्स का भी अध्ययन जो होता है, या एनिमेट एंड इनएनिमेट, चाहे वो एनिमेट हो या जानवर हो, या इनएनिमेट या जानवर नहीं हो, यानी हर चीज़ का अध्ययन, पूरे पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। आपने सुना होगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द से ही बना है इकोलॉजी, यानी पर्यावरण का विज्ञान, पर्यावरण के बारे में पढ़ाई करना, उसको इकोलॉजी बोल सकते हैं दोस्त। फिर आते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े का अध्ययन, उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। आप यहाँ पे इसको याद करने का भी ट्रिक याद कर सकते हैं। एंट से क्या बनता है, चींटी, तो चींटी भी एक तरह का कीड़ा मकोड़ा है, तो एंटोमोलॉजी यानी कीड़े मकोड़े का अध्ययन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है इपिग्राफी। इपिग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी खुदाई का अध्ययन, उसको बोलते हैं इपिग्राफी। खुदाई जो होती है, आपने देखा होगा जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो अशोक की खुदाई है, तो वहाँ पे जो है लिखा गया है सारी चीज़ें पत्थर पर, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इपिग्राफी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इथनोलॉजी। इथनोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एथोलॉजी। एथोलॉजी मीन्स होता है दोस्तों द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कि जो जानवर का व्यवहार होता है, जो जानवर का व्यवहार होता है उसको बोलते हैं दोस्तों इथोलॉजी। जानवर कैसा व्यवहार करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जाता है, एक बंदर की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, वो लोग कैसे इशारों से बात करते हैं, वो किस आवाज़ को क्या पहचानते हैं, उनका ग्रुपिंग वर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में वहाँ पे दिखाया जाता है। तो आप या तो यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं इथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड का ऑरिजिन, यानी कहाँ से आया वो वर्ड, और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी, या उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ड, जैसे कि बहुत सारे वर्ड जो है इंडियन भी यूज़ होते हैं, जैसे कि लूट, लूट जो है इंग्लिश में भी यूज़ होता है, हिंदी में भी यूज़ होता है। जैसे कि दशहरा, दशहरा भी इंग्लिश में भी यूज़ होता है, हिंदी में भी यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो अरबिक वर्ड से भी लिए गए हैं, इंग्लिश में वो शामिल किए गए, तो उसको डायलेक्ट्स इंग्लिश भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को जानना क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ों को जानना ही क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी या मॉर्फोलॉजी, यानी कि शब्द के अध्ययन को, शब्दों का अध्ययन, उसको क्या बोलेंगे, इटिमोलॉजी। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे इस कंटेंट को हमारे वेबसाइट raviroshanacademy.blogspot.com पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।